हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बल्कि यूट्रस क्या होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमने सोनोग्राफी करवाई है, उसमें हमारा बल्कि यूट्रस आ रहा है। तो बल्कि यूट्रस क्या होता है? तो बल्कि यूट्रस का मतलब होता है कि जो हमारा यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाना। नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाना बल्कि यूट्रस कहलाता है। तो इसके रीजन क्या होता है? हमारी यूट्रस का साइज बढ़ता कैसे है? तो इसका फर्स्ट रीज़न होता है कि जैसे हाँ, कोई डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के बाद यूट्रस बढ़ जाता है और फिर डिलीवरी होने के बाद वो पुनः उसी शेप में आने की आता है यूट्रस, जो पहले होता है उसी शेप में आता है। लेकिन फिर भी जितना पहले होता है वो उतना नहीं हो पाता है, उससे थोड़ा बड़ा ही रहता है। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया है यूट्रस के साइज़ का बढ़ना। सेकंड रीज़न एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से हमारे यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। इसके अब जैसे जो हमारे यूट्रस का साइज़ होता है वो नॉर्मल साइज़ होता है 7.8, इतना हमारा नॉर्मल होता है। अब जैसे 9 हो गया, 10 हो गया डिलीवरी के बाद, तो इतना नॉर्मल होता है, इसमें हमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हर मंथ बढ़ता ही जा रहा है, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, है ना, 15 हो गया, बढ़ रहा है ना, तो इसमें हमें चिंता करने की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई डिज़ीज़ हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, क्या इसमें हमें कोई डिज़ीज़ हो सकती है? तो हाँ भाई, हो सकती है। अगर आपका यूट्रस का साइज़ हर मंथ बढ़ता ही जा रहा है, तो कोई डिज़ीज़ हो सकती है। अब इसके सिम्पटम्स होते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो पीरियड्स के टाइम जब बहुत ज़्यादा पेन होना, पीरियड्स से पहले बहुत ज़्यादा पेन होना, पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा पेन होना और जो हमारी ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना और रिलेशनशिप के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होना, है ना? और हम कोई भी दवाई लें, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, हमें ब्लीडिंग होती जा रही है, तो ये सिम्पटम्स हैं और हम इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, जाँचें करवानी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए कि आपने चेकअप कराए, उसमें आपको कोई आपकी अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें उसे उसमें दिख जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती है, कोई डिज़ीज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रीटमेंट चलेगा। अगर हमारे सारे चेकअप नॉर्मल आते हैं, हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन हमने करवाए, चेकअप कराए, सब नॉर्मल आ रहे हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें अपने बढ़ते हुए यूट्रस को कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छे से डाइट लेनी चाहिए, अपने हेल्थ का अच्छा ख़्याल रखना चाहिए, अच्छे से ख़्याल रखना चाहिए और हमें खान-पीन पे भी ध्यान रखना चाहिए और हमें डेली एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अगर हमें एक्सरसाइज़ करेंगे और अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, तो हम अपने बढ़ते हुए यूट्रस के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।